अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 जनवरी जुमे का दिन कुछ बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर है। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि आखिर इमरान खान की ज़ाती मौलिद से भी, क्योंकि अब तो पीटीआई इस बात पर आ चुकी है कि आप सिर्फ ज़ाती मौलिद से मुलाकात करा दें, तो सिर्फ ज़ाती मौलिद से भी मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही। इस बात पर अब तशवीश हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती चली जा रही है। रात गए कोई अहम राब्ते हुए इमरान खान, बिलखसूस पीटीआई के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। इमरान खान तो तमाम ऑप्शंस ऑब्वियसली रद्द कर चुके हैं, इसीलिए वो अब तक जेल में है। ये तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, मामलात अब किस जानिब बढ़ेंगे। लेकिन आगाज़ ही में आपसे दरख्वास्त है कि आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। मैं बार बार आजकल तवातुर से इसलिए दरख्वास्त करती हूँ कि कंटेंट को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हैं करें, लाइक करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है। और इस पूरे सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे लोग जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, उतना आप खुद को स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं और फिर एक मोटिवेशन भी आती है और हम चाहते हैं कि ये सफ़र जारी रहे, ख़बरें आप तक पहुँचाने का, तज्ज़िया आप तक पहुँचाने का। तमाम कहानी पर नज़र डालने से पहले अगर मैं आपको बताऊँ, कुलीग हमारे सोहराब बरकत सियासत डॉट पी के से उनका भी ताल्लुक, लीड एंकर है वहाँ पर। और अपनी मेहनत से भी उन्होंने बड़ा नाम अपना बनाया, और एक सहाफ़ी जिसने कश्मीर के पूरे मामले के ऊपर रिपोर्टिंग की, महज़ इस गुनाह के अंदर उसको पकड़ लिया गया। और फिर सनम जावेद का इंटरव्यू क्यों किया, इसलिए भी पकड़ लिया गया, और जो बोगस केसेस किए गए। आज सोहराब को तकरीबन 65 रोज़ होने को हैं और ग़ालिबन 64th डे है या 63rd डे है। और सोहराब की एक सुनवाई हुई या एक समाअत हुई 21 जनवरी को। जज साहब ने कहा कि वो हमारे सामने फ़ैसला रखेंगे या फ़ैसला सुनाएँगे। उसके बाद जज साहब की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं आया। बार-बार पता करने के बावजूद भी पता चला कि जज ने कोई फ़ैसले की कॉपी-शॉपी कुछ भी नहीं दिया, कोई तफ़सीलात नहीं शेयर की। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट का पोर्टल है उसके ऊपर फ़ैसला जो है अपडेट किया गया उसके हवाले से। और अब कुछ सहाफ़ी भी अपने सोर्सेज़ के ज़रिए या मुख्तलिफ़ कह लें आप, जो भी उनके ज़राए उनके ज़रिए बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सोहराब बरकत की जो बेल की जो दरख्वास्त है ज़मानत की, वो मुस्तरद कर दी है। किन बेसिस पर की है, क्या पोस्ट अरेस्ट बेल थी ये, और किस तरीके से की है, किन बेसिस पर की है, क्या रीज़न्स हैं, वो कुछ भी मेंशन नहीं किया। और कोई किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट तक वकील साद रसूल साहब को प्रोवाइड नहीं किया गया। और खबर ये आ रही है कि जी सहाफ़ी की जो बेल है वो इस वक्त उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान में मैं और आप हम सब जानते हैं कि ये तरीक़ेकार है अदालतों को चलाने का। तो सोहराब के लिए भी आवाज़ ऑब्वियसली आप सब उठाते रहें, और आवाज़ हम सब की आवाज़ में हम आवाज़ हों, ताकि जो है काम बेहतर तरीके से किया जा सके। रात गए इस्लामाबाद में कल, पिछले 4 दिन से जो सिचुएशन बनी हुई है, सारा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने, इमरान खान की सेहत खराबी और सब कुछ। उसके बाद कल सोहेल आफरीदी और केपी की काबीना पहुंची और उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे, हम यहीं बैठेंगे, अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं टिल द टाइम हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। ऑल्दो सोहेल आफरीदी से सवाल किया गया कि क्या अवाम को भी आपने बुलाया, कारकुनान को भी, तो उन्होंने बार-बार इस चीज़ को क्लियर किया कि पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पहुँचे, अभी हमने अवाम को किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी। लेकिन साथ-साथ वो कहते रहे कि अवाम तैयार रहे, पूरी कौम अलर्ट रहे। आलिया हमज़ा ने पंजाब की हद तक लोगों को कह दिया कि तंज़ीमों को कि वहाँ पर अलर्ट रहें। तो धरना रातों-रात धरना चल रहा था, ठीक-ठाक सर्दी थी, सख्त ठंड थी, ज़ाती मौलिज भी पहुँच रहे इमरान खान के, ताकि कोई हुज्जत बाकी ना रहे। उन्हें भी वहाँ सामने ऑब्वियसली बॉडियाला के पहुँचे, 2 घंटे उन्होंने वहाँ वेट किया ताकि इनकी मुलाकात कराई जाए। एक उनमें से रेटिना स्पेशलिस्ट थे, जो आँख के इन तमाम तर मामलात पर अबूर रखते हैं। ऑल्दो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं है, ना ही वो हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं वो सारे का सारा इक्विपमेंट अस्पताल वाला, लेकिन हम देख कर कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम खान साहब से मिलेंगे, उनसे उनकी कंडीशन, दर्द के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें पूछेंगे, तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यही सब सिचुएशन चल रही थी कि 3 से साढ़े 3 के दरमियान अचानक पता चलता है कि धरने को डिस्पोज़ कर दिया गया, डिस्पर्स कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और धरना ख़त्म इस तरीके से हुआ कि दोनों, अगर आप दोनों सूरतों में सोचें, क्योंकि इस वक्त अवाम के मुख्तलिफ तासुरात हैं। अगर आप जज्बाती होकर बात करें तो धरना ख़त्म किया गया, गलत किया गया, क्योंकि अब कारकुनान वहाँ पहुँच रहे थे, आहिस्ता-आहिस्ता कम ही पहुँच रहे थे पर पहुँच रहे थे। लोगों को आपने एंगेज कर दिया था। ओवरऑल आप बड़ी बातें कर चुके थे, हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, हम बाउंसर मारने जा रहे हैं, शाहिद खटक साहब ने कहा। तो अब आपको वहाँ बैठना चाहिए था, या तो आप बड़ी बातें ना करते। लेकिन ये भी बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वहाँ बैठकर अब क्या हासिल होना था, अगली स्ट्रैटेजी भी बनानी थी। वहाँ बैठकर हासिल सिर्फ़ उस सूरत होना था जब सुबह होने तक, सुबह की रोशनी, सूरज
चढ़ने तक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अवाम पहुँचते। लोग अक्सर पूछते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इमरान खान की रिहाई कब होगी, इमरान खान की रिहाई कब होगी? तो यानी अब तो वो लीडर, जिसको आप लोग अपना लीडर कहते हैं, जिसकी रिहाई के लिए आप लोग इतना पूछते हैं, कंसर्न दिखते हैं, अब तो वो बीमार है। अब वो शख्स बीमार है और उनकी आँख का ठीक-ठाक एक मसला है, जिसके अंडरलाइन कॉज़ तक मुझे आँख के मसले से भी ज़्यादा ये तशवीश है कि उसकी वजह क्या है आँख के मसले की यहाँ तक पहुँचने की, उस तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। तो अब तो आपको निकलना चाहिए था। अक्सर ये सवाल होता है इमरान खान की रिहाई कब होगी? तो अब जब लीडरशिप कल से वहाँ मौजूद थी, तो अब आपको हर सूरत निकलना चाहिए था। निकल कर आपको वहाँ पर एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करना चाहिए था। यही सूरत थी, प्रेशर बन सकता था। बहरहाल लोग उस तरीके से नहीं पहुँचे, जिस तरीके से पहुँचना चाहिए था। लोगों को खैर बुलाया भी नहीं गया, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया। बहरहाल धरने को कॉल ऑफ कर दिया गया। कहा गया हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सुबह जाएँगे और फिर सुबह जुमे से पहले ही कुछ लोग पहुँचने लग गए। इस वक़्त सोहेल आफरीदी तकरीबन 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस, पहली मर्तबा वैसे इतने पार्लियामेंटेरियंस कल रात को भी अडयाला के बाहर थे और अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जिस शख्स के नाम पर वोट लेकर बैठे हैं, जिस शख्स के नाम पर पार्लियामेंट के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, उस शख्स की तबीयत के हवाले से खबरें तशवीशनाक इसलिए हैं क्योंकि अगर इतनी आसानी या अगर इतना मामला स्मूथ होता तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पिम्स ना ले जाया जाता। ये निज़ाम कभी भी उन्हें यहाँ से पिम्स नहीं लेकर जाता। इतना अच्छा खासा डिस्टेंस है अडयाला से पिम्स तक का, लेकर जाया गया मीन्स कोई सेहत खराबी ज़्यादा थी। दूसरे नंबर के ऊपर अगर इतने मामलात आसान है तो फिर मुलाकात ज़ाती मौलिद से क्यों नहीं करवाई जा रही? यानी ज़ाती मौलिज मिलकर बाहर आके क्या कहेगा कि 8 फरवरी को क्या कर दो? गिरा दो सारी हुकूमतें पूरे के पूरे मुल्क के अंदर, जो है वो कोहराम बर्पा कर दो। ज़ाती मौलिज जो डॉक्टर है उससे आके क्या ही बात कर लेनी है? तो ये मुलाकात ना होने देना, अब इस पर इस्लामाबाद में एक ठीक-ठाक तशवीश की लहर है, क्योंकि इस वक़्त तो सोहेल आफरीदी और केपी के लोग और तमाम एमपीएज़ और एमएनएज़ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। ऑल्दो जस्टिस याह्या आफरीदी के पास कोई मौजूद नहीं है। जितनी भी पावर्स थी वो उनसे डाइवर्ट हो चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। वो सब की सब अब आईनी अदालत में हैं और आईनी अदालत को कौन डील करता है ये मैं और आप जानते हैं। और अगर याह्या आफरीदी के पास पावर्स होती भी तब भी याह्या आफरीदी साहब ने कुछ नहीं करना था, ना वो कुछ कर सकते हैं। अगर वो कर सकते होते तो वो 26वीं और 27वीं तरमीम के इस तरीके से बेनिफिशियरी ना होते, ना ही वो ये ओहदा कबूल करते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी अदालत के बाहर ही एहतजाज करा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाएं। डायरेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक नहीं है, जो उनको सही मंजिल की जानिब लेकर जाएंगी। या तो ये सिर्फ डाइवर्जन है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद समझ नहीं पा रही हमें क्या करना है। बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त जो लोगों के जहनों में हैं, जो मुख्तलिफ इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो अब इस वक्त और एक और बात, इन अदालतों से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो भी तब जब सड़कों पर मज़ाहमत नहीं है, बाहर अवाम की बड़ी तादाद नहीं मौजूद और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये अदालतें आपको कोई बहुत बड़ा रिलीफ़ देंगी, तो ये आप बहुत बड़ी ख़ाम-ख़याली में हैं। इस मुल्क में अदालतें कुछ नहीं है। मैंने आपको सौराब का केस बताया। मैंने आपको मतलब इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में क्या कुछ हो चुका है। यानी इस मुल्क में अदालतें किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, ये मैं और आप जानते हैं। और इस मुल्क की अदालतें जिस वजह से मफलूज की गईं, तमाम इदारों को जिस वजह से मफलूज किया गया, सहाफ़ियों के मुँह जिस वजह से बंद करवाए गए, वो वजह इमरान खान है। तो क्या अब उसी शख्स की सेहत के लिए अदालतें खड़ी हो जाएँगी? ये नहीं, बड़ा बेसिक सी इसमें इतनी कोई बड़ी मंतक तो है नहीं जो ये समझ नहीं पा रहे। तो मामला बड़ा सीधा है, आपको लोगों को एंगेज करना होगा, मज़ाहमत करनी होगी, लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए भी सवाल है कि फिर आप निकलते नहीं हैं। अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ठीक-ठाक बड़ी आबादी रहती है, आप निकलें। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने लीडर को इतना चाहते हैं, या अगर आप बेसिक राइट ही अपने लीडर को दिलवाना चाहते हैं, सेहत और इलाज के हवाले से, तो फिर आप सड़कों पर निकलें। घरों में बैठकर कुशन ऑपरेटर्स बनकर कुशन पे बैठ के बस आपने ट्विटर देखना है और आपने इस तरीके से तो मामलात नहीं चलेंगे। आपको ऑब्वियसली डेफिनेट सी बात है, निकलना पड़ेगा। अब इस वक़्त इस्लामाबाद में हुकूमती हलकों में कहा जा रहा है, ये बाज़गश्त भी हो रही है कि मुलाकात हो जानी चाहिए। अब एक खबर बैरिस्टर अकील ने भी रात को जो हुकूमत के हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को पिम्स ले जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं को आगाह कर दिया गया था कि आप भी पिम्स पहुँच जाएँ। अब वो कौन से सीनियर रहनुमा हैं, जिनको पता था कि इमरान खान साहब को पिम्स लेकर जा रहे हैं और उन्होंने किसी को कानो-कान खबर नहीं होने दी? तो फिर ये वही होंगे जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। ये वही होंगे जो बातचीत पर, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डेफिनिट सी बात है, ये वही लोग होंगे। अब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? शफ़ी जान, शाहिद खटक, सोहेल आफरीदी, मज़ाहमत की अब यही शक्लें हैं। अगर इन्होंने रात को धरना या सरप्राइज़ या बाउंसर कहकर उससे मुकर गए वो अलग बात है, बट मज़ाहमत अगर करेंगे तो अल्टीमेटली इन्होंने ही करनी है और तब करनी है जब इनके पीछे अवाम खड़ी होगी, जब इन्हें अवाम बैक करेगी। अब इन सारों की एक ही लाइन है, एक ही टोन है। ये लोग कह रहे हैं कि हम अदालती दरवाज़े को खटखटाना चाहते थे, हमने खटखटाया, हम सलमान अकरम राजा और अपनी लीगल टीम के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। हम देखेंगे, हमसे चीफ जस्टिस क्या मुलाकात करते हैं, जो कि नहीं हुई अब तक, कन्फर्म हो चुका है, ना होगी, ना वहाँ से कुछ आपको मिलना है। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है।
चलें, अच्छा हुआ कि रिकॉर्ड में आने के लिए आप अदालती दरवाज़ों तक गए, आपने दरवाज़ों को नॉक किया, आपने अदालती फ़ोरम्स के ऊपर आप गए। लेकिन अब ये सब कह रहे हैं कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन, आखिरी रास्ता मज़ाहमत है, फिर हम अपने लोगों तक जाएँगे। हमारी ताकत अवाम है, फिर हम अपनी ताकत को जाकर पुकारेंगे, हम अवाम से रुजू करेंगे। इनके पास एक इस वक़्त ये ऑप्शन भी मौजूद है कि केपी को बंद करें। और अगर ये वाक़ईतन इमरान खान के हवाले से कुछ चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या इनको एक सीधी डायरेक्शन कोई चाहिए, तो वो फिर इनको इसी मामले के ऊपर या इसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा, मोटरवे के हवाले से या कुछ मखसूस मकामात या कुछ चेक पॉइंट्स, जिस तरह से ये फिर इस निज़ाम पर, इस हुकूमत पर प्रेशर डाल सकते हैं। हुकूमत की वैसे क्या ही औकात है बहरहाल, लेकिन प्रेशर डालने के यही कुछ तरीके हैं, वरना कोई तरीका ये जिस तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। शाम तक या चलें कह लें सुबह तक, 8 फरवरी में भी 8 से 9 दिन बाकी हैं, उससे पहले ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी हुई है। परसों एक जरगा भी है इतवार के रोज़, जो सोहेल आफरीदी ने बुलाया हुआ है, और उसमें वो लोगों से पूछेंगे कि बताएं कि आप वादी तेरह से बर्फबारी की बायस नकल मकानी की या ऑपरेशन के बायस नकल मकानी की। तो ये सारी सिचुएशन जो बन रही है, ये ठीक नहीं है। ये अब जानबूझ के चीज़ों को एक कियोस, एक तसद्दुम की जानिब ले जाया जा रहा है। 4 करोड़ आबादी का सूबा, उस सूबे का वज़ीर आला अपने कायद से, अपने लीडर से मिलने आया, और ये आम मुलाकातों से ज़्यादा स्पेशल मुलाकात थी। इसमें सेहत के हवाले से मुलाकात होना थी, ज़ाती मॉलिश को भी रसाई नहीं दी जा रही। ऑल्दो इस्लामाबाद के कुछ सियासी हल्के कह रहे हैं कि अब मुलाकात ज़ाती मॉलिश की हो जानी चाहिए, तो फिर कौन रुकावट बना हुआ है? हर्डल कौन बना हुआ है? अगर सियासी लोग भी कह रहे हैं मुलाकात हो जानी चाहिए, तो हु इज़ द हर्डल? कौन मुलाकात नहीं होने दे रहा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब एक ये भी है कि क्या रातों रात कोई डील हो गई, कोई बातचीत हो गई जो धरना कॉल ऑफ कर दिया गया? तो बहुत सारी इस वक़्त चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन जो भी है, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस सिचुएशन पर आकर अगर अभी बैक ऑफ कर गए वो, तो मेरे ख़्याल से 8 फरवरी या कुछ भी, या कभी भी आप लोगों को निकालने फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिचुएशन बड़ी अहम है, और बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जब तहरीकों में ऐसा कोई मोड़ आपको मिल जाए जहाँ पर आप तहरीक को दोबारा नए सिरे से शुरू कर सकें। एंड आई थिंक ये वो पॉइंट है। बहरहाल देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।